नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 100 इंटू 10 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइड 100 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 920, 910, 930 एंड 950। हम अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 100 है, 100 100 आगे ये इंटू गुना आगे ये 10 आगे ये माइनस 100 आगे ये प्लस 2000 आगे ये डिवाइड यानी कि भाग। अब आगे इस 100 को हम 100/1 लिख सकते, यानी कि नीचे यानी कि बिलो यानी कि बट्टा में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 100 है, आगे इंटू 10 है, आगे ये माइनस 100 है, आगे प्लस 2000 है, प्लस 2000 है। आगे हम इस डिवाइड का कन्वर्टेशन इनटू में करते हैं। हम इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन इनटू में करते हैं, यानी कि भाग का रूपांतर गुणा में करते हैं। तो देन ये पीछे वाला संख्या उलट जाता है, पलट जाता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि 1/100 लिखा जाएगा, 1/100 लिखा जाएगा, 1/100 लिखा जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दिख रहा है। फिर से एक बार हमें यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दिख रहा है। तो अब आगे हमें ये निश्चित करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, यानी कि गुना करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें या फिर एडिशन करें। तो उसके लिए हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है। तो उसमें सबसे पहले इस m का मतलब हमें ऐसे जाना होता है,
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। तो उसमें सबसे पहले ये एम, यानी कि इस एम का मतलब यानी कि मीनिंग यानी कि अर्थ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुना होता है, गुना होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आगे एम के बाद ए आता है, ए आता है, तो ए का मतलब मीनिंग अर्थ एडिशन होता है, एडिशन होता है, एडिशन होता है, यानी कि हमें योग करना होता है, जोड़ना होता है, सम करना होता है। उसके बाद लास्ट में अंत में फाइनली ये एस आता है, तो इस एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हमें घटाना होता है, घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुना हो गया, गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि सबसे पहले हमें इसका और इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले हमें इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हियर देखिए, हियर देखिए, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एक और एक का गुणा एक होगा, 1 into 1 होगा। आगे ये 2 और 3 शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, ये 2 और 3 शून्य इस एक के पीछे लग जाएंगे, यानी कि 100 into 10, यानी कि 10 into 100 1000 होगा, 1000 हो जाए, 1000 होगा। अब आगे ये -100 है, -100 है, आगे ये प्लस है, प्लस है। अब आगे इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, यानी कि प्रोडक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये 00 और ये 00, ये 00 और ये 00 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, यानी कि 100 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। कैसे हाउ तो देखो इस 2000 को हम ये 20 into 100 लिख सकते हैं, 20 into 100 लिख सकते हैं। अब आगे इस 100 को हम 1 into 100 लिख सकते हैं, 1 into 100 लिख सकते हैं। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि 100 ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगी। अब आगे ये 20 एकम 20 होगा, 20 एकम 20 होगा, यानी कि 20 और 1 का, यानी कि 1 और 20 का गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट 20 होगा, 20 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सी लो, हमें यहाँ पर
एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो स्पष्ट है कि हमें जनरली इस बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना होता है। इसलिए सबसे पहले देखो ये एडिशन आता है, सबसे पहले एडिशन आता है, बाद में सब्ट्रैक्शन आता है। पहले एडिशन आता है, बाद में सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि सबसे पहले हमें एडिशन करना होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन करना होता है। इसलिए अब आगे ये 1000 प्लस 20, ये 1000 प्लस 20 1020 हो जाएगा, 1020 हो जाए। अब आगे ये -100 तो है ही है, -100 तो है ही, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस 1020 को हम 900 प्लस 100 प्लस 20 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार ये 1020 को हम 900 प्लस 100 प्लस 20 लिख सकते हैं, 900 प्लस 100 प्लस 20 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 100 में से ये 100 घट जाएंगे, ये 100 में से ये 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास ये 900 प्लस 20 बचता है, 900 प्लस 20 बचता है। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 900 प्लस 20 920 होगा, 920 होगा, यानी कि ये 1020 माइनस 100 920 होगा, 920 होगा, 920 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 920 होगा, 920 होगा, यानी कि 920 होगा, 920 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब आगे दूसरा सवाल ऐसा है कि 156 divided by 18 into 72 divided by 16 divide 60 divided by 12 equal to क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 7.5 7.6 6.5 and 7.8। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 156 डिवाइडेड बाय 18 है, ये 156 डिवाइड 18 है। अब आगे इनटू है, गुणा है, आगे अहेड फॉरवर्ड ये 72 बाय 16 है, 72 बाय 16 है। आगे अहेड फॉरवर्ड हमें इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन गुना में करना है, इनटू में करना है। तो उसके लिए हमें ये पीछे वाले संख्या को पलटना होता है, यानी कि रिवर्स करके
लिखना होता है। इसी के साथ इसलिए ये 16/12 12/60 हो जाएगा। 12/60 हो जाएगा। 12/60 हो जाएगा, यानी कि ये 60 नीचे चला जाएगा और ये 12 ऊपर आ जाएगा, यानी कि मीन्स की हम डिवाइड 60/12 लिखे या फिर इंटू 12/60 लिखे, इंटू 12/60 लिखे, तो ये दोनों चीजें सेम होती है, एक ही होती है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सी लुक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 12×5 60 होगा, 12×5 होगा, यानी कि इस 60 में इस 12 से 5 बार में भाग लगेगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 12 और 5 का, यानी कि 5 और 12 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 60 होगा, 60 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड, यहाँ पर 18 चौके 72 होगा, 18 चौके 72 होगा, यानी कि इस 72 में इस 18 से 4 बार में भाग लगेगा, यानी कि 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 18 और 4 का, यानी कि 4 और 18 का गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, यह 72 होगा, 72 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16 होगा, यानी कि इस 16 में इस 4 से 4 बार में भाग लगेगा, दैट इज 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, हम इस 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, हम इस 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 into 2 इक्वल टू 4 होता है। अब आगे सेम टू सेम सिमिलरली ऐसे ही हम इस 156 को 78 into 2 लिख सकते हैं। हम इस 156 को 78 into 2 लिख सकते हैं, यानी कि 78 का डबल, 2 गुना, ट्वाइस, 2 4, ये 156 होता है। कॉन्वर्सली उल्टा इस 156 का आधा, हाफ, सेमी, ये 78 होता है। अब आगे इसी के साथ ये दो सेम होने की वजह से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, हम इस 78 को इस 2 से काट सकते हैं, इस 78 को इस 2 से हम 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज हमें आंसर पॉइंट में लाना है, यानी कि दशमलव में लाना है, दशमलव में
लाना है। तो अब आगे आंसर पॉइंट में कब आता है व्हेन तो जब नीचे यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि भाग में यानी कि डिवीजन में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो तब नीचे 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो तब मतलब कि मीन्स दैट नीचे ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें एक के पीछे शून्य लगे हो, एक के पीछे जीरो लगे हो। तो अब आगे यहाँ पर स्पष्ट है कि हम इस 5 और 2 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये 5 दूना 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। देन हमें आंसर पॉइंट में मिल जाएगा, दशमलव में मिल जाएगा। इसलिए अब आगे यहाँ पर बराबर इक्वल क्या होगा तो देखो ये कैंसलेशन के बाद रद्दीकरण के बाद हमारे पास ऊपर एगो न्यूमरेटर में यानी कि अंश में ये 78 बचा हुआ है, 78 बचा हुआ है। देन ये नीचे यानी कि बिलो यानी कि भाग यानी कि डिवीजन में यानी कि हर में ये 2 और 5 बचा हुआ यानी कि हमें 2 और 5 का गुना करना है। तो स्पष्ट है कि 2 और 5 का गुना 10 होता है, 10 होता है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल 7.8 होगा, 7.8 होगा, 7.8 होगा। कैसे हाउ तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस संख्या में, इस पूरे संख्या में नीचे 10 है, 10 है यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है। इसलिए अब आगे हमें पॉइंट जो देना होता है, दशमलव जो देना होता है तो वो राइट हैंड साइड की तरफ से एक अंक के बाद देना होता है, एक अंक के बाद देना होता है यानी कि आफ्टर 1 डिजिट देना होता है, आफ्टर 1 डिजिट देना होता है। हैंस ये पॉइंट यानी कि दशमलव यहाँ पर 8 के बाद लग जाएगा, 8 के बाद लग जाएगा। इसलिए हमें 7.8 मिलेगा, 7.8 मिलेगा यानी कि 78/10 7.8 होता है, 78/10 7.8 होता है यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 7.8 होगा यानी कि 7.8 होगा, 7.8 होगा। हैंस ये ऑप्शन डी